Hello guys, so we are back again and today we will discuss about Trump's reciprocal tariffs and its impacts on Pakistan and global trade. First of all, we will need to discuss what is tariff. तो टैरिफ क्या है यार? टैरिफ जो है ना एक टैक्स है जो कि नेशन किसी भी कंट्री से इम्पोर्टेड गुड्स पर लगाती है ताकि वो गुड्स एक्सपेंसिव हो। जब वो गुड्स एक्सपेंसिव होंगे तो उस नेशन की मार्केट में वो आराम से खरीदे नहीं जा सकते, मतलब वो अफोर्डेबल नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं वो फ्लरिश करेंगी क्योंकि लोग चीपर गुड्स खरीदेंगे जो कि डोमेस्टिक गुड्स ऑफर कर रही होंगी। तो इसी तरह टैरिफ जो है वो एक टैक्स है जो कि किसी भी नेशन से इम्पोर्टेड गुड्स पर लगाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या है। या रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो अमेरिका बोल रही है कि हमारे जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, वहाँ पर नेशंस हमारे गुड्स पर टैरिफ्स लगा रही है, तो हम उसके रिएक्शन में उन नेशन से जो गुड्स इंपोर्ट कर रही हैं उन पर जो है ना टैरिफ लगा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल टैरिफ। When a nation imposes tariffs on other nations' imported goods in response to their tariffs on her exported goods. So this is how it is. तो अभी आप इमेजिन करें कि अभी आप एक सुबह जाग रहे हैं नींद से और देख रहे हैं कि ग्लोबली जो है गुड्स वगैरह वो इन्फ्लेट कर गए हैं, महंगे हो गए हैं, अफोर्डेबिलिटी कम हो गई है और जिसकी वजह से कंज्यूमर मार्केट्स हिट हो रही हैं और जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन आ रही है, कंज्यूमर मार्केट्स हिट हो रही हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते गुड्स वगैरह, जिसकी वजह से उनके मार्केट रेवेन्यू में कमी आ रही है और जो कि इकोनॉमी को और जीडीपी को डायरेक्टली हिट करता है, इम्पेक्ट करता है। तो टैरिफ्स जो है ऐसी बला है जो कि किसी भी गुड्स की वैल्यू को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी लोगों के पास कम हो जाती है और अफोर्डेबिलिटी कम होने की वजह से वो गुड्स सेल नहीं हो रहे, सेल ना होने की वजह से वो इकोनॉमी को डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स आउट। तो अभी हम पढ़ेंगे कि पर्पस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स हम का पर्पज़ ये है कि हम जो ट्रेड इम्बेलेंस है ना उसको मिटा सकें, मतलब कि हम जो ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो इम्बेलेंस है ना उसको रिड्यूस कर सकें, उसको कम कर सकें। इसीलिए जो है ना यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं और ये 3 अप्रैल 2025 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मतलब कि आज उसने ये ऐलान किया है कि हम वर्ल्ड वाइड रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे और इसकी इफेक्टिव डेट, मतलब कि ये इम्प्लीमेंट किए जाएंगे 5 अप्रैल को। और उसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के टैरिफ पर इम्पेक्ट क्या होगा और ट्रेड डायनेमिक्स क्या होंगे। तो हमें पता है कि यूएस जो है ना पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और यूएस ने 29% पाकिस्तानी गुड्स पर टैरिफ लगा लिया है। अब हमें पता है कि पाकिस्तान जो है ना वो यूएस के गुड्स पर 58% टैरिफ लगा रहा था, इसीलिए यूएस ने 29% टैरिफ लगाया है पाकिस्तानी गुड्स पर। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स आउट। अब यूएस पाकिस्तान जो ट्रेड वॉल्यूम था 2024 में, वो ये था कि पाकिस्तान 5.1 बिलियन के जो है ना एक्सपोर्ट्स कर रहा था यूएस में, और यूएस के जो इंपोर्ट्स थे पाकिस्तान में दैट वर $2.1 बिलियन एंड टोटल जो ट्रेड वॉल्यूम था वो था 7.3 बिलियन। अब जो न्यू टैरिफ्स लगे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और टेक्सटाइल सेक्टर है, वो गुड्स इम्पेक्ट होंगे यूएस में, ठीक है। और उसके अलावा हमें पता है कि रिलेशंस भी थोड़े सोर होंगे, खट्टे होंगे और उसकी वजह से रिलेशंस बिल्कुल ख़राब होंगे। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस भी हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर्स में अफेक्ट होगी, बिकॉज जब आप रेवेन्यू नहीं इनफ जनरेट कर पाएंगे बिकॉज कंज्यूमर डिमांड कम हो जाएगी, तो आपको कुछ लोगों को ले ऑफ करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कम करनी पड़ेगी ताकि आप उसे कंपेंसेट कर सकें लॉस को, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि की टैरिफ्स रेट ऑन अदर कंट्रीज। अमेरिका ने बोला है कि चाइना पर 34% टैरिफ लगाया जाएगा, यूरोपियन यूनियन पर 20% रेसिप्रोकल टैरिफ होगा, वियतनाम पर 46% और इंडिया पर 26% होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये लिस्ट है। टोटल जो यूएस ने टैरिफ्स लगाए हैं वो 60 कंट्रीज पर लगाए हैं वर्ल्ड वाइड। और ट्रंप की जस्टिफिकेशन ये है कि वो बोल रहा है कि ट्रेड को रीशेप करना है हमें, मतलब कि आप जो ग्लोबली ट्रेड कर रहे हैं उसको इस नमूने शेप करना है कि आपके जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो कॉम्पीट कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट्स में और इंटरनेशनली जो गुड्स हैं वो ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे ताकि जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं वो फ्लरिश करें।
तो ये हम एक नमूने में ये भी देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो कि शुरू हुई थी 19th सेंचुरी में, उसको एक बड़ा धचका है, क्योंकि अब ग्लोबली आप ट्रेड फ्रीली नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट ऑफ गुड्स कम हो जाएगी, और मार्केट जो है कॉम्पीट करेंगी डोमेस्टिकली नॉट इंटरनेशनली, तो ये ट्रेड रीशिप हो जाएगा। उसके अलावा हमें बताया अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप ने बताई थी कि अमेरिका पहले आता है, दूसरी नेशंस पहले नहीं आती। तो उसने ये बताया कि जो हम ट्रेड डेफिसिट हैं उसको कम करेंगे ताकि यूएस इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो। ट्रेड डेफिसिट आप सबको पता होगा कि जो गैप होता है बिटवीन एक्सपोर्ट्स ऑफ अ नेशन एंड इम्पोर्ट्स ऑफ अ नेशन, तो उस ट्रेड डेफिसिट या गैप को हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, द गैप बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ अ नेशन इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट। और उसके अलावा हमें पता है क्रिटिसिज्म ऑफ सब्सिडीज़, मतलब कि यूएस प्रेसिडेंट ने सब्सिडीज़ को जो सब्सिडीज़ पास्ट में प्रेसिडेंट्स यूएस प्रेसिडेंट्स लगा रहे थे फार्मर्स पर, उनको क्रिटिसाइज किया है और बोला है कि यूएस हैज़ हिस्टोरिकल सपोर्टेड फॉरेन इकोनॉमीज विच इज़ नॉट नीडेड नाउ एंड विल नॉट सपोर्ट फॉरेन इकोनॉमीज। अभी वो बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेशन पर ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगा, क्योंकि टैरिफ्स जो हैं या फिर टैक्स जो होता है गुड्स पर, वो उस गुड्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो महंगे हो जाते हैं और लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। जब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो खरीदेंगे भी नहीं, खरीदने की वजह से उनका जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। रेवेन्यू कम होने की वजह से इकोनॉमी भी इम्पेक्ट होती है और बहुत नुकसान होता है। ठीक है, उसके अलावा हम पढ़ेंगे ग्लोबल कंज्यूमर प्राइसेस। हायर कंज्यूमर प्राइसेस ग्लोबली में रिजल्ट फ्रॉम द न्यू ट्रेड पॉलिसीज अफेक्टिंग अफोर्डेबिलिटी। ये मैंने सेम चीज़ बोली कि जब टैरिफ्स लाने की वजह से गुड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो अफोर्डेबल वो नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ जाएंगी और इकोनॉमी इम्पेक्ट होगी। अब क्या होगा कि अगर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं दुनिया भर में, तो वो नेशंस भी रिटेलिएट करेंगी, और रिटेलिएट कैसे करेंगी, वो खुद ज़्यादा जो है ना टैरिफ्स लगाएंगी यूएस के गुड्स पर, जिसकी वजह से एक ट्रेड वार शुरू हो जाएगी। और जब ट्रेड वार शुरू होती है तो क्या होता है, रिसेशन आता है। रिसेशन मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में कमी आ जाती है, गुड्स वगैरह इतना सेल नहीं कर पाते और रेवेन्यू कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक जीडीपी जो है ना वो कम हो जाती है। और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, यार स्टॉक मार्केट में जो है ना अभी से रिएक्शन आना शुरू हो गया है। S&P 500 जो कि एक स्टॉक मार्केट में इंडाइस है, वो प्रेडिक्ट करता है ग्लोबली 500 लीडिंग कंपनीज की परफॉर्मेंस। अब उस परफॉर्मेंस में कमी आ गई है 3.5%, जो कि शो कर रहा है कि मार्केट अभी से जो है ना खतरे में आना शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ दीज टेरिफ थ्रेट्स। नाउ करेंसी फ्लक्चुएशंस, यूएसडी यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है ना वो 0.9% वैल्यू जो है ना डिक्रीज कर गया है अगेंस्ट द येन, जो कि चाइनीज़ का करेंसी है। तो ये शो कर रहा है कि यूएस डॉलर का वैल्यू गिर गया है बिकॉज उसने जो है ना ट्रेड्स वगैरह में एक इम्पेक्ट लाया है। तो आपको पता होगा जब ट्रेड्स में इम्पेक्ट आता है या फिर तो करेंसी पर बिल्कुल असर आता है, करेंसी इन्फ्लेट कर जाती है, उसका वैल्यू कम हो जाता है और वो इन्फ्लेट कर जाती है। अब हमें पता है सर्च इन सेफ हेवन एसेट्स। तो गोल्ड और जो ट्रेजरी बॉन्ड्स थे ना उनमें इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको पता होगा गोल्ड ऐसी चीज़ है जो स्टेबिलिटी शो करती है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट यूएस डॉलर से कम कर कर गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दी है और ट्रेजरी बॉन्ड्स में। उसके अलावा ग्लोबल लीडर रिस्पॉन्स ये कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लीडर्स आर रिएक्टिंग स्ट्रांगली टू द इकोनॉमिक डाउनटर्न। इंटरनेशनल लीडर जो है वो इस टैरिफ्स की वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा उस पर स्ट्रांगली रिएक्ट करें। फॉर एग्जांपल उर्सुला वॉन डर लेन्स स्टेटमेंट, ये उर्सुला वॉन डर लेन जो है ना ये यूरोपियन यूनियन कमीशन की हेड है और इसने बोला है कि यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ्स एक मेजर ब्लो है टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये बहुत बड़ा खतरा है वर्ल्ड इकोनॉमी पर। और साउथ कोरिया ने अभी से इमरजेंसी प्लान्स शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत वो बिजनेस रिलीफ प्रोवाइड कर रही हैं अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स को। और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक प्रेडिक्ट कर रही है कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं ये शुरू करेंगे एक ट्रेड वार जो कि 1930s में शुरू हुई थी और जिसकी वजह से एक ग्लोबल रिसेशन आया था, ग्लोबल डिप्रेशन आया था 1930 में। तो ये बोल रही है कि सिमिलर सिनारियो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। ये फॉरेन कार्स पर हमें पता है कि यूएस ने टैरिफ्स लगाए हैं 25%, जिसकी वजह से
हायर व्हीकल प्राइसेस हो गई हैं और कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ गई हैं, अफोर्डेबिलिटी कम हो गई है, और ये जो है ना ऑटो सेल्स मीनिंग कार जो सेल्स हो रही हैं उनकी सेल्स में सिग्निफिकेंट कमी आ जाएगी, और उसके अलावा जॉब्स कम हो जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बिकॉज कंपनीज ले ऑफ करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको निकालेंगी, रिमूव करेंगी, ताकि कंपनसेट कर सकें अपने लॉसेस को। और फ्यूचर आउटलुक ऑन ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स ये है कि जो अनसर्टेनिटी है ग्लोबल ट्रेड में वो बढ़ गई है बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, फिर आता है चैलेंजेस टू टैरिफ्स वाया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में आई थी और इसका जो पर्पस था वो रेगुलेट करना था ग्लोबल जो ट्रेड इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स मार्केट है उसको। लेकिन अब जो है उसका कंट्रीज़ जो है ना कंटेस्ट करेंगी टैरिफ्स को इम्पोज बाय अदर थ्रू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है जिसके तहत नेशंस अपना केस दाखिल कर सकती हैं और टैरिफ्स के खिलाफ लड़ सकती हैं। तो नेशंस अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को सीक करेंगी और जो यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं उनके खिलाफ अपना मुकदमा लड़ेंगी। पोटेंशियल फॉर नेगोशिएशन, मतलब जो नेशंस रेसिप्रोकल टैरिफ्स की शिकार हैं वो यूएस पर या फिर टैरिफ्स लगाएंगी रिटेलिएशन में, या फिर यूएस को बोलेंगे कि आओ मिल बांट कर डायलॉग करते हैं और दोबारा से नेगोशिएट करते हैं कि कौन सा सिस्टम मैकेनिज्म कौन सा होना चाहिए, और सो ऑन सो फोर्थ। पाकिस्तान एक्सप्लोरिंग ट्रेड पार्टनर्स, पाकिस्तान को अलग ट्रेड पार्टनर्स चुनने होंगे अपार्ट फ्राम यूएस, क्योंकि यूएस अब रिलायबल पार्टनर नहीं है और लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन थी पाकिस्तान की यूएस। तो पाकिस्तान को अब यूरोपियन यूनियन, चाइना या फिर सऊदी अरेबिया वगैरह जैसे नेशंस देखने होंगे जहाँ पर वो एक्सपोर्ट कर सके विदाउट एनी रेसिप्रोकल टैरिफ थ्रेट। और फिर आता है रिवाइजिंग टैरिफ पॉलिसीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है ना टैरिफ पॉलिसीज़ को रिवाइज किया जाएगा, लेकिन ये नामुमकिन है बिकॉज आईएमएफ के पाकिस्तान बहुत लोन लेता है और आईएमएफ के स्टर्न मेजर्स में एक ये भी पॉलिसी है कि आपको टैरिफ्स लगाने होंगे और पाकिस्तान कैन नॉट गो अगेंस्ट द आईएमएफ इफ इट सीक्स आईएमएफ लोन्स। तो अभी हमें पता है स्ट्रेंथनिंग रीजनल ट्रेड अलायंसेस। तो पाकिस्तान को रीजन में जो है ना वहाँ पर एक अलग मार्केट चुननी होगी जहाँ पर वो एक्सपोर्ट कर सके, और जिसकी वजह से रीजनलाइजेशन बढ़ जाएगी, ग्लोबलाइजेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन भी एक नुकसान उठाएगी बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसीज। नाउ फ्यूचर आउटलुक और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या है, तो ये है कि ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी है और रिटेलिएशन पॉसिबल है। ईयू, यूरोपियन यूनियन और चाइना काउंटर टैरिफ लगाएंगे जिसकी वजह से एक ग्लोबल ट्रेड वार शुरू हो जाएगी और मार्केट वैल्यू में कमी आ जाएगी। तो ग्लोबल इकोनॉमी और जीडीपी में बहुत नुकसान आएगा। स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी, ये मैंने आपको बताया कि 500 लीडिंग कंपनीज वर्ल्ड वाइड उनकी ये इंडाइस परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करती है जो कि 3.5% कम हो गई और शो कर रही है कि लोग जो हैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो स्टेबल होता है। और उसके अलावा हमें पता है पोटेंशियल री नेगोशिएशन ऑफ ट्रेड डेफिसिट, ये भी हमने पढ़ा है, और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह। तो ये हमने सारा पढ़ा है। जॉब लॉस होंगे और ट्रेड रूट्स में शिफ्ट आ जाएगी, मार्केट्स कंट्रीज़ न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगी और ट्रेड रूट्स वगैरह शिफ्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है ऑलरेडी। बाबा ग्लोबल इकोनॉमी पर रिस्क कौन से हैं, तो पहले तो ट्रेड वार एस्केलेशन, मतलब कि ट्रेड वार शुरू हो जाएगी बिटवीन ईयू एंड चाइना, कुड डिसरप्ट ट्रेड सिग्निफिकेंटली। अब उसके अलावा हमें पता है कि इन्फ्लेशन आ जाएगी क्योंकि कंज्यूमर टैरिफ्स जो है ना मार्केट वैल्यू गुड्स की वैल्यू को बढ़ा देते हैं और कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाएगी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के आने के चांसेस भी हैं। स्टॉक मार्केट एंड करेंसी वॉलेटिलिटी, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्टॉक मार्केट है ना वहाँ लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक थ्रेट है ग्लोबल इकोनॉमी को, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और इंस्टेड गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे ताकि एक स्टेबिलिटी हो और उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो। और उसके अलावा हमें पता है कि जॉब लॉस होंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन होगी। अब जब कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो मार्केट के जो गुड्स हैं वो सेल नहीं होंगे। सेल जब नहीं होंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग भी डिक्लाइन होगी, लोग ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी गुड्स पड़े होंगे। उसके अलावा जॉब लॉसेस क्यों होंगे, क्योंकि कंपनीज़ अपना लॉसेस को कंपेंसेट करने के लिए उन लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को रिमूव करेंगी, ले ऑफ करेंगी। और उसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लम्प, मीनिंग आईएमएफ प्रोजेक्ट कर रही है कि जीडीपी ग्रोथ में फॉल बिलो 2% इम्पैक्टिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज। अब जब ग्लोबल जीडीपी 2% कम हो जाएगी
तो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो है ना कम्पीट नहीं कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ स्टॉल हो जाएगी। इंक्रीज प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म क्या है कि आप जो है ना टैरिफ्स लगाते हैं इम्पोर्टेड गुड्स पर ताकि अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स को प्रोटेक्ट कर सकें और उनको अलाउ करें कि डोमेस्टिकली कॉम्पीट करें विद इफेक्टिव मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो हमने बढ़ा कि कंक्लूजन हमने ये करना है कि ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसीज़ हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसीज़, वो इम्पेक्ट करेंगी पाकिस्तान को और ग्लोबल ट्रेड को, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आ सकती है, जस्ट लाइक 1930 ग्लोबल डिप्रेशन। और हमें यह भी पता है कि इसकी वजह से एक तो मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन आएगी और ट्रेड वार शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी ओवरऑल हिट होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ में टेक अ बैक सीट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू अंडरस्टूड। आप लाइक, सब्सक्राइब और ये कमेंट करें ताकि